अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत अहम टॉपिक है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको जब आप बकरी ख़रीदते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि बकरी गब्बन है, प्रेगनेंट है या खाली है। उसी की वजह से वो उनमें जो है लॉस में उन्हें उठाना पड़ता है और पैसे ज़्यादा पे करके नुकसान करते हैं। तो उनके बारे में इंशाल्लाह मुकम्मल आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको जितनी भी हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसमें वो आपको जो है स्टार्ट में है या वीडियो के एंड में है वो आपको पूरी तरह से मिलती रहे और उसके मुताबिक फिर आप जो है उस सारे मामले को डील कर सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम जितने हमारे व्यूवर्स हैं जो नए इस चैनल पे आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करें और अपने नाम के साथ कमेंट किया करें कि आप किस जगह से हैं और नाम भी अपना ज़रूर मेंशन किया करें। फिराज भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जैसे कि आपने टॉपिक को देख लिया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि गब्बन बकरी कैसे चेक करें कि ये वाकई गब्बन है या खाली है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नुकसान भी हमें झेलने पड़ जाते हैं जी बिल्कुल। जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसकी ए टू ज़ी सारी मालूमात दें, अलामात का बताएं और जो ज़्यादा टाइम की प्रेग्नेंट है उसकी अलामात क्या हैं, जो अभी स्टार्ट में है प्रेग्नेंट हुई है उसकी अलामात क्या हो सकती हैं, तो सारा डिटेल से बताएंगे। उस्मान भाई, ये एक बड़ा ख़ास टॉपिक है बिगनर्स के लिए जी जी ख़ास तौर पे, क्योंकि लोग न्यू आए होते हैं इस फील्ड में, उन्हें पता नहीं चलता कि प्रेग्नेंट है, खाली है जी जी और बकरी हीट पे है या कि नहीं है। तो ये सारे मसाइल ना उनको देखने पड़ते हैं। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि गबन बकरी का कैसे पता चलेगा। जी फर्स्ट मंथ में कैसे पता जी चलेगा, बिल्कुल। सेकंड में, थर्ड में, और बाकी तो फिर चलता रहता है इसमें सिलसिला। मेन जो इशू आता है जब हम बकरी ख़रीदते हैं तो उस टाइम समझ नहीं आती कि क्योंकि अगला बंदा आपको गबन करके बेच रहा है, जी बिल्कुल। तो हमें उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या वाकई ये 100% गबन है। हमारे हाँ, जो देसी तरीका है, जी जो लोग जिस बिना पे बकरी गबन करके देते हैं, जी जी वो है जी सबसे ज्यादा और कॉमन देखा जाता है कि जी बकरी का दूध खुश्क है। जी बकरी दूध अपना खुश्क कर गई है, हाँ जी, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये गबन है। ये गबन है। जी अच्छा, दूध जो खुश्क करती है बकरी, वो जरूरी नहीं है कि जब गबन हो तभी खुश्क करे। वो उसको खुदा न खासा कोई अडर का प्रॉब्लम बन गया, जी या उसे कोई इंजेक्शन ऐसा लगाया गया या स्टीरॉयड ऐसा देना पड़ गया जी जिसके वो अडर का प्रॉब्लम खत्म हो, या जी कोई उसके वो मसाइल जो उसके लिए लगाना पड़े, जी उससे भी बकरी दूध खुश कर जाती है। एक ये सिम्टम तो वाकई है ये कि अगर एक्चुअली में जी बिल्कुल होता है, लेकिन बाज बकरियां नस्ल ऐसी हैं वो दूध खुश करती नहीं है, अच्छा वो रेगुलर चलता भी रहता है। उनका चलता रहता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन 90%, 95%, 99% तकरीबन बकरियां खुश्क कर ही जाती हैं। मोस्टली मतलब ये देखा गया है हाँ जी, कि बकरी तीसरे जो के है मंथ में ना जाके, जब 3 माह कंप्लीट हो जाए तो हाँ बकरी जी, को दूध खुश कर कर लेती है। लेती है। ठीक है। तो इस बिना पे हमने मतलब किसी से जानवर लेना है, जी बकरी का दूध खुश्क है, जी ये कोई मतलब सिम्टम नहीं है। इसी बेस को रख के हम ले लेंगे, हाँ जी दूध हाँ जी, खुश्क है तो ये गबन है। हाँ जी, तो इसी बेस पे हम नहीं चल सकते कि यार ये बकरी कंफर्म गबन है। ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। ठीक है। और फिर इसके अलावा अलामात क्या क्या हो सकती हैं जो हमें कन्फर्म कुछ फील हो? एक तो ये बात चलें, ठीक है, इसी बात पे आ जाते हैं कि बकरी दूध खुश्क करेगी जी जी अगर वो गबन है। तो इसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि अगर तो आपके सामने घर में क्रॉस हुई है फिर तो कन्फर्म है कि वो गबन है, वो दूध खुश्क कर रही है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप बाहर से ले रहे हैं फिर ये चीज़ आप ज़रा इसमें डाउट में पड़ जाते हैं क्योंकि बिल्कुल सारी किसी बात वजह है। से भी हो सकता है। तो और क्या अलामात हैं इसमें? उस्मान भाई, अगर तो आप देखें कि बकरी आपने ली है कि वो दूध दे रही, जी ठीक है, आप बाज़ टाइम ऐसा होता है कि बकरी खाली करके लें तो बाद में पता चलता है कि ये तो गबन थी। जी जी ठीक है, आपने सबसे पहले तब तक उसे हीट में लाने के लिए कोई ऐसा टोटका नहीं देना जब तक आपको, कोई देसी हो या हाँ कोई जी, कोई मेडिकेटेड हो, मेडिकेटेड हो, नहीं कंफर्म देना। ना हो जाए 100% की बकरी खाली है। ठीक है। अच्छा, जब भी बकरी आपके पास 1 माह गुजारे,
मिसाल के तौर पे आप किसी से बकरी खाली करके ले आए, दूध दे रही है, जी। 1 माह गुजारे तो बकरी हीट पे नहीं आई, तो आपके दिमाग में ना एक कशमकश चलनी शुरू होनी चाहिए जी। कि यार ये बकरी हीट पे क्यों नहीं आई। तो आपने वो टोटका नहीं देना। बंदे के माइंड में आ जाता है शायद हो सकता है ये गब्बड़ हो, हाँ जी, या पीछे से हाँ कहीं जी। लग बाज गई है। बाज लोग क्या करते हैं कि वो 1 महीना गुजरा, यार बकरी हीट पे नहीं आ रही, इससे कोई प्रॉब्लम है, जी। कोई इंजेक्शन लगा दिया, साइक्लोमेट लगा दिया, या कोई हीट में लाने के लिए कोई देसी टोटके वगैरह देसी स्टार्ट जोड़ कर के लेते स्टार्ट कर दिए, तो वो बकरी क्या पता पीछे से क्रॉस होके आई, हैं। जी, उसमें नुकसान भी हो सकता नुकसान के चांसेस ज्यादा हैं। है। तो पहले कंफर्मेशन लाजमी है। कंफर्मेशन लाजमी। जी। अच्छा, उससे सबसे पहले जो बकरी का तकरीबन कोई 1-1.5 माह में जी। तो बकरी के सिम्टम आते हैं। तो बकरी को जो को पेशाब वाली जगह है, अक्सर पंजाबी जुबान में से सूह भी सो कहते कहते हैं कि ये हाँ जो जी, पिछला हिस्सा है उसका। वो अंदर को चले जाएगी थोड़ी, ठीक है। और बकरी आपको महसूस होगी कि जैसे थोड़ी वीक सी है। ठीक है। ठीक है, ये तकरीबन मतलब सारी बकरियां वीक नहीं होती, मोस्टली कुछ किसी किसी में बकरियां ये स्टार्टिंग में क्रॉस होके वीकनेस में आती हैं, किसी किसी में सिम्टम ये आते हैं। आते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा उसमें खुराक में भी कोई फर्क नजर आएगा? इनटेक उसका थोड़ा बहुत हो सकता है कमी आ जाए। कमी कम कर अच्छा, बाज बकरियां देखा गया कि उनका इनटेक पहले से ज्यादा हो जाता है। जैसे ही वो क्रॉस हो जाएंगे। हाँ जी। ठीक है। तो जब इनटेक कम करेंगे तो उसमें सुस्त भी आपको नजर सुस्त आएंगी ज्यादा मतलब ये होगा कि बकरी पहले से जैसे उसकी थी, मतलब चलना फिरना था, वो थोड़ा बदल गया है, उठना बैठना बदल एक्टिव गया कम हो है, जाएगी, एक्टिवनेस थोड़ी सी ना कम हो जाती कम है। हो जाएगी। अच्छा, ये सिम्टम तकरीबन कोई 1 से 1.5 माह के दरमियान जो है ना आपको तकरीबन देखने को मिलेंगे। मतलब जब आप क्रॉस का 1.5 माह हो जाए हाँ जी, उसके बाद। उसके बाद। जी। अच्छा, उसके बाद जब बकरी अगले प्रोसेस में जाती है, तब अगर 1.5 माह से ऊपर जब 1.5 माह से ऊपर जाती है, तब आप देखेंगे कि बकरी आपके पास जब दूध दे रही थी 1 किलो, जी, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम, तो उसमें एक टाइम का दूध में कमी आ जाएगी, मतलब कम करेगी वो मोस्टली शाम के दूध में। सुबह वाले में तो शायद क्योंकि टाइम ज्यादा होता है रात हाँ का, जी, मोस्टली शाम के दूध में वो उसमें कमी आ उसमें कमी जाएगी। आएगी। आप नोट करेंगे कि नोट ये करेंगे, थोड़ा सा महसूस करेंगे कि यार हवाना है ना आगे से कम है बकरी का, और दूध भी कम आ रहा दूध है। भी कम आ रहा है, ठीक है। तो और आहिस्ता आहिस्ता वो दिन ब दिन कम करती जाए। ये सिम्टम मतलब उस बकरी की बता रहे हैं जो पहले से आप सेकंड ब्रीड है या थर्ड ब्रीड है, जो ऑलरेडी दूध वगैरह चल दे रहा है रही है। जिसका। हाँ जी, तो ये सिम्टम है कि बकरी तकरीबन कोई 2.5 माह 3 माह के करीब जाके ना वो मुकम्मल दूध जी। उसका रह जाएगी। अच्छा शायद इसमें तो ये तो हो गया कि जो पहले से भी मतलब ब्रीड कर रही हैं, जी बिल्कुल। और जो फर्स्ट टाइमर है अभी स्टार्ट जिसने किया है। फर्स्ट टाइमर का जो है उस्मान भाई, आप देखेंगे जब भी बकरी फर्स्ट टाइमर क्रॉस होगी, उसके जो मतलब हवाना है उसका, जी। तो बाज बकरियां को 1.5-2 माह के अंदर अंदर ना उसके हवाने में उसकी जो थन होते हैं, जी। जी। उसमें कोई लिक्विड सा आना स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट सा थनों में। थनों में। ठीक है। तो ये तकरीबन कोई 70% बकरियों में एक और देखा गया है। चीज़ शायद मैं अक्सर सुनी भी है, अक्सर जो पुराने फार्मर्स हैं वो भी बात करते हैं कि जब बकरी क्रॉस होती है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर या कुछ दिन 2-3-4 दिनों में वो पीछे से कोई ना कोई फ्लूइड जो है एक मादा सा निकालेगी, आपको उससे कंफर्म हो जाता है कि ये बकरी किसी ना किसी बकरे से क्रॉस लग हुई। चुकी है, किसी बकरे से क्रॉस हाँ हो जी, चुकी वो होता है उस्मान भाई है। ये कि क्या ये सही है? बिल्कुल होता है, जी। बकरियों में आता है ये। वो कोई मतलब या तो वाइट डिस्चार्ज होगा, जी। ठीक है, या होगा येलोश। जी, तो वो मतलब अगर वो आपको नज़र आता है तो उससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो सकता आइडिया है हो सकता है कि ये बकरी ना को 2-4 दिन पहले क्रॉस हुई है। क्रॉस हुई। लेकिन ये भी तो उसमें पॉसिबल है कि वो आपने देखा ही नहीं है या किसी रात टाइम नहीं, आ वो गया है, उसका कोई मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन तो नहीं होता? ड्यूरेशन नहीं होता ज्यादा। बास टाइम ये होता है कि बकरी मतलब वो जब यूरिन खारिज करती है, पेशाब करती है, वो साफ भी हो जाता है, नहीं भी पता चलता। तो नहीं भी बदल ठीक है, मतलब बास टाइम ऐसा होता है कि साइलेंट हीट पे होती हैं बकरियां, जी। क्रॉस हो जाती हैं, तब भी नहीं तब पता भी नहीं पता चलता। चलता कि क्रॉस हो। ट्रांसपेरेंट बाज बकरियां छोड़ती हैं, बाज बकरियां नहीं छोड़ती। ठीक है, तो ये भी इसमें है चांसेस जी। और जो फर्स्ट टाइमर है उसमें और क्या सिम्टम हमें फील जी होंगे? उस्मान भी, फर्स्ट टाइमर बकरी, अच्छा जब भी आप कोई देखेंगे कि बकरी सेकंड टाइमर होगी, उसका आपको जल्दी आइडिया हो जाएगा कि बकरी गब्बन है। फर्स्ट टाइमर का आइडिया आपको कोई तीसरे मंथ के बाद जाके पता चलता है कि बकरी कंफर्म सही जो है, कंफर्म सही गब्बन। अगर आपने उसके बाहरी जो है उसके हाँ जी। देखना है। अच्छा, उसमें आप क्या देखेंगे कि बकरी जो हवाना बनाना स्टार्ट करती है फर्स्ट टाइमर, जी। वो चौथे माह के बाद जाके कोई ना 3.5 माह के बाद जाके आपको पता चलेगा कि बकरी ना थोड़ा सा हवाना हवाना बनाना स्टार्ट शुरू करी, अब होगी। गब्बन है। तो उससे पहले अगर बकरी नहीं बोल रही तो आप कंफर्मेशन करने के लिए 100% आपको अपना वो अल्ट्रासाउंड ही करवानी पड़ेगी, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है।
इसके अलावा शायद भी जो इसका हीट साइकिल है वैसे कि अगर बकरी आपने अभी बोली है, मतलब वो हीट पे आ गई है, जी जी। उसके बाद फिर अगर बकरी आपकी क्रॉस नहीं है या आपने ट्राई की क्रॉस की नहीं हुई, तो नेक्स्ट टाइम भी क्या उसका प्रोसीजर है कि रेगुलर किस तरह बोलती उस्मान है, भाई वैसे 21 दिन का होता है इनका। जो एक हाँ जी, लेकिन कुछ कुदरती जो बकरियां पीरियड है हाँ इसका, जी 1 माह तक भी गई हैं। तो इसके दौरान दौरान दोबारा उसने बकरी ने अगर बोलना आपकी, है, अगर नहीं नहीं बोलती तो फिर उसके चांसेस हैं कि वो गबन ठहर गई है। ठीक है, ठीक है, अगर वो बोलती है तो फिर वो रिपीट करेगी। ठीक होगी। तो ये इसमें एक और टॉपिक भी अलहदा से वो है कि बकरी हीट पे आती कैसे है, हाँ जी। और जब हीट में आ जाए तो उसके लिए फिर क्या क्या हम चीज़ें करनी हाँ है, जी वो इंशाल्लाह एक अलहदा से इंशाल्लाह। उस पर एक वीडियो आपको मिलेगी, जिसमें हम टोटल इसके हीट के आने के साइन, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी नहीं पता चलता कि बकरी हीट में है या नहीं है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर एक अलहदा आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो बकरी हम ख़रीद लेते हैं मंडी से, तो वहाँ पे अक्सर जो व्यापारी हज़रात हैं वो बकरी बेचते हैं खाली के, तो जो लोग कहते हैं खाली है, मोस्टली ये करके बेचते हैं कि ये गब्बन है, प्रेग्नेंट है, इसके उनके पैसे भी ज़्यादा लेते हैं वो। जी जी बिल्कुल। तो उसमें अक्सर जो हमारे भाई शौकीन हज़रात जो न्यू है इस काम में, तो उनको समझ नहीं आती, वो ज़्यादा पैसे भर लेते हैं उस पर, तो बहुत ज़्यादा लॉस उसमें उठाना पड़ता है। जब बकरी घर पे आ जाती है, बकरी खाली निकलती है, काफ़ी टाइम वेट भी करना पड़ता है, टाइम की वेस्टेज भी है। अब तो उस्मान भाई वैसे जो बड़ी मंडियां हैं जी उसमें लोगों ने वहाँ पे फैसिलिटीज दी हुई हैं जी। अल्ट्रासाउंड की। तो कोई अल्ट्रासाउंड हो जाता है हाँ इनका जी, भी। अगर कोई बंदा आपको 100% गारंटी देता है कि यार ये बकरी गब्बन है, जी जी तो आप उसकी अल्ट्रासाउंड करवाएं। जी और अल्ट्रासाउंड का चाहे 500 खुद जेब से भर ले, जी 50,000 एक्स्ट्रा भरने से बेहतर है। जी। तो अल्ट्रासाउंड लाजमी है। लाजमी है। तो ये कहाँ कहाँ से हम जो है इजी करवा सकते हैं, और ये कितनी देर, मतलब गब्बन कितनी देर बाद हो और करवा सकते हैं? उस्मान भाई जो कोई 1.5 माह की बकरी हो ना गब्बन, तो उसका अल्ट्रासाउंड हो जाता है, उसमें हमें कन्फर्म हो जाता है कि बकरी कंफर्मेशन हो जाती वाकई है कि बकरी 100% ये गब्बन है। गब्बन है। हाँ जी तो अल्ट्रासाउंड जो है वो लाजमी है कि आप लाजमी। खरीदने से पहले। हाँ जी, दूसरा अगर बकरी देखेंगे आप कोई 3.5-4 माह की गब्बन है, जी तो फिर आप बकरी के जो बकरी का हवाना है उसको आप बकरी के हवाने की जगह पे ना जाके ऐसे ऊपर वाली साइड पे वो थोड़ा सा प्रेस करके रखें, कोई कोई 2-3 मिनट के लिए। जी, व्यूवर्स को आपने ज़रूर दिखाना भी है जी इसका जी, हम प्रोसेस आपको पूरा, प्रैक्टिकल के साथ भी ताकि दिखाते हैं। जो बंदा चेक करना चाह रहा है ये, लेकिन ये प्रोसेस उस पे होगा जो कम से कम 4 महीने की गब्बन हो, 3.5-4 महीने की गब्बन तो उसमें आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा होना कि शुरू हो बच्चे जाएगा। एक है, दो हैं, वो भी अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरा ये कि हार्ट बीट जो उनकी बच्चों की है वो आपको फील होगी फील वहाँ पे। होगी। तो इंशाल्लाह वो अभी इरशाद भाई करके बताएंगे। और जो हम अपने फॉर्म पे कर रहे हैं मोस्टली चेक करने के लिए कि बकरी गब्बन है या नहीं है, वो हम अल्ट्रासाउंड ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो डॉक्टर जो है उनके लिए एक स्पेशलिस्ट है जो अल्ट्रासाउंड ही करता है, तो उनको बुला के घर पे तो आप इजीली अल्ट्रासाउंड इनका करवा सकते हैं। आपको हमारी वीडियो के अंदर ही वीडियो भी मिलेगी इसकी अल्ट्रासाउंड करते हुए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे बकरी का जो है अल्ट्रासाउंड होता है। तो और वो जो है 100% जो इरशाद भाई यही तरीक़ाकार। हाँ जी, 100% आपको जो कंफर्मेशन होती है वो जी कि बकरी गबन है, वो अल्ट्रासाउंड में। तो एक अक्सर ये यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि जी यूरिन बकरी के पेशाब को आप डालें, उसमें तेल में डालें, और इस तरह के देसी टोटके कई हैं जो अक्सर है कहते उस्मान हैं, भाई, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, वो सिर्फ टोटके ही हैं। तो वो ठीक है, वो उसका फुल फ़ायदा हाँ जी, नहीं वो है। 100% नहीं है, उस पर टाइम वेस्ट ना करिए। अब आप देखें ना जी, जी जिस बंदे ने बकरी ली है, वो 50-60 हज़ार की बकरी ली है, 70 हज़ार की ली है, जी ठीक है, वो कोई 1.5 माह मतलब रखे इसी बिना पे कि यार बकरी हीट पे नहीं आई। जी जी। ठीक है, क्या पता उसमें प्रॉब्लम कोई ऐसी चल रही हो। ठीक है। ठीक है, वो आप कोई देसी टोटकों से देखते रहे। जी। ठीक है, 4-4 और महीने लोग उसमें रख लेते हैं ऐसे टाइम आपका बकरियां। ज़ाया होता जाएगा, बकरी खुराक खा रही है, हाँ टाइम जी, ज़ाया हो रहा है। टाइम ज़ाया हो गया, तो आप कोई 1 साल में फिर 2 सुबह नहीं ले सकते। तो इसका बेहतर फिर यही हाल है कि आप जब भी मतलब सिम्टम जो हमें नज़र आते हैं वो तो हमें हैं, कुछ ना कुछ गैस ज़ाहिर सिम्टम तो नज़र आ ही कुछ ना जाते कुछ हैं। गैस हम कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप चेक करना चाहें कि 1.5 महीने के बाद या 1.25 महीने के बाद कि कन्फर्म हो जाए कि बकरी गब्बन है या नहीं है, तो फिर बेस्ट तरीका जो है वो अल्ट्रासाउंड ही है कि उसको आप करवाएं। और जो आप किसी भी अपने जो है डॉक्टर, जैसे तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपको वहाँ से इजीली मिल जाती है मिल जाती सहूलत हैं। इसकी। और शायद भी इसकी कोई कॉस्ट कितनी हमें आ जाती है? उस्मान भाई, इसकी कॉस्ट जो हमारे एरिया में चल रही है, अगर आप अपने फार्म पे बुलवा के करवाएंगे तो फिर बकरी कोई 800 के हिसाब से। मतलब घर पे आके अगर करते हैं
हाँ जी, तो 800 रुपया पर जानवर के हिसाब से वो लेते हैं। लेते हैं। अगर तो आप कुछ ज़्यादा उनकी नहीं जगह है। पे जाके करवाएंगे, जानवर ले जाएंगे, जी, फिर वो कोई 500 ले लेंगे बस। 500 रुपया मतलब 500 या 800 लगा लें, हाँ जी, बेहतर यही है कि उनको फार्म पे बुलवा लें, जानवर ना लेके जाएं, अगर प्रेग्नेंट क्योंकि भी हैं लेके तो फिर उनको लेके मसला जाना है। भी, फर्ज करें आपके पास 4 जानवर हैं, 5 हैं, तो उन सबको चेक करना है, तो बेहतर है ये घर पे बुलाएं, हाँ जी, वो उनका ज़्यादा बेहतर है। इजीली अल्ट्रासाउंड करवा लें। और मेरा ख्याल है टाइम भी नहीं ज़्यादा लगता, कोई 10-15 मिनट लगते हैं। हाँ जी, और अल्ट्रासाउंड करवा के तो आपको सारी बकरियों का कन्फर्मेशन हो जी जाएगी कि बिल्कुल। वाकई ये 100% गबन है या जी नहीं। बिल्कुल। जो गबन नहीं है उसको आप टाइम वेस्ट ना करें, उसके ऊपर आप जो भी देसी टोटके इस्तेमाल करने हैं या कोई मेडिकेटेड तरीका करना है तो फिर बाद में वो उसके ऊपर अप्लाई करें, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। कम से कम साल में आपको 2 ब्रीड्स लाजमी मिले, तो जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। तो शिराज भाई, इसमें और कोई ऐसी चीज़ जो हमने लाजमी देखनी है? उस्मान भाई, अगर गबन बकरी आपने खरीदनी भी है जी, तो फिर जो उसके ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कुछ फेस करना पड़ जाते हैं तो शिराज भाई, लास्ट इसमें टाइम। फिर बेस्ट क्या है, क्या गबन है लें या खाली लें? बेस्ट यही है कि खाली लें। तो बेशक एक ब्रीड की हो। हाँ जी, दूध दे रही हो बकरी वो लें, उसका आपको फायदा भी है, मजा भी आएगा रखने का। उसकी रीजन क्या है? जी, एक तो दूध आएगा, जी, जी, ठीक है। दूसरा कि उसके हवाने के मसले जो हैं वो क्लियर वो होंगे, वो क्लियर आपको पिछली पता वीडियोस चल में जाए। हमने आपको हमने ये बताया। बात पहले भी डिस्कस की थी हाँ जी, कि जब भी आपने मंडी से बकरी खरीदनी है तो खाली की वो प्रेफर करें। हाँ जी, अगर आपने गब्बन की तरफ जाना है तो जो आपने कम से कम अगर 1.5 लाख की बकरी ले रहे हैं या 1,30,35,40 की, तो जो 30-40 हज़ार रुपये आपने एक्स्ट्रा भरना है तो उसको कन्फर्मेशन ज़रूर करें हाँ जी, कि क्या वाकई ये प्रेग्नेंट है अभी कि नहीं है। नहीं है। क्योंकि जब मंडियों में लेके आते हैं उसमें मोस्टली यही दिखाते हैं कि जी ये देखें दूध इसका खुश्क हुआ है, ये कन्फर्म गब्बन है, 2 गबन है। महीने की गब्बन है, 2.5 महीने की गब्बन है। तो इस तरह का क्या है कि वो आपको भेज देते हैं, तो आप जो है लेके आते हैं, फिर आप घर पे उनको खाना पीना जो है टाइम वेस्ट होता है आपका, और जो है बाद में पता चलता है कि ये बकरी गब्बन थी ही नहीं। थी नहीं, 2-3 माह पैसे भी रखने के ज़्यादा बाद पता चलता है लगाए, आपको। टाइम भी ज़ाया किया, हाँ जी, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल इसमें सारी चीज़ें आपको कवर हो गई हैं, और एंड पे आपको शिराज भाई दिखाएंगे कि कैसे जो सूह होती है वो किस तरह की होती है जो गब्बन होती है, और जो इसका नीचे से हम चेक कैसे करते हैं हाथ लगा के कि चेक हाथ करना है वो लगा के कैसे करना बच्चे इसमें अंदर हैं पेट में या नहीं है या खाली है, तो उससे भी कुछ ना कुछ आपको आइडिया ज़रूर मिलेगा। है। जी उस्मान भाई, उस्मान भाई ये हमारी बकरी जो 2 माह के ऊपर है तकरीबन ना, कम से कम। जी, तो ये आप देखेंगे, ये इसकी सूह वाली जगह है। जी, जी, तो ये जो सूह वाली जगह ना, ये जो बकरियां होती हैं अक्सर क्रॉस होने के बाद ऐसे अंदर को धस जाती, इस तरह। ठीक है। इस तरह मतलब कि अंदर को खींच लेना एक चीज, ढीलापन नहीं मतलब होगा आपको इसमें। जो नॉर्मल सू है, जो खाली बकरी है, हाँ और जी, इसकी जो प्रेग्नेंट बकरी है, इसमें आपको डिफरेंस नज़र हाँ जी, आएगा थोड़ी सी वाज़ेह। टाइट हो जाएगी जी, और ढीलापन इसमें महसूस नहीं होगा आपको। ठीक हो गया। और इसके अलावा दूध की बात आपको बताई कि जी बिल्कुल। दूध खुशक करेगी लाजमी, तो वो भी एक जो है 100% है। लेकिन ये हाँ जी, जब आप मंडी से लें फिर इस बात पे आपने नहीं आना कि दूध खुशक है तो आप ले लें, हाँ जी, तो फिर आपने अल्ट्रासाउंड की तरफ जाना है। अल्ट्रा। तो इसके अलावा शराब भी जो बच्चे हमने चेक करने हैं कि कैसे चेक करते हैं, वो उसका भी तरीका बताएं ज़रा। जी उस्मान भाई, तो ये जो प्रोसेस होगा 3.5 माह के बाद? ये 3.5 माह के बाद। जी उस्मान भाई, जो जो 3.5 माह 4 माह की बकरी गबन है, जी, जी, उसके बच्चे चेक करने के लिए जो आपको तरीका बता रहे थे हम, जी, वो ये है कि आपने बैठना है, इसके नीचे बैठ जाएं, जी। यानी यहाँ पे। जिस पोजीशन आप करके दिखाएं हाँ ताकि। जी, खड़े होके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है बैठ के इजी हो जाएगा आपको। जी, एक बंदा बकरी पकड़ ले हाँ और जी, दूसरा बंदा जो है वो इजीली इसको। हाँ जी। तो आप ये देखिए, यहाँ पे आप खड़े हो जाएं चाहे। जी, ये इसका हवाना है बकरी का। जी, ये हवाने के साथ बिल्कुल आपने हाथ रखना है ऐसे, नीचे वाली साइड। नीचे वाली साइड पे। ठीक है, तो ये तकरीबन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, थोड़ा सा साथ टच करेंगे तो। साथ टच करेंगे, और इसको उठा के आपने कोई तकरीबन को 4-5 मिनट रखना है ऐसे। ठीक है, आपको फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी इसमें। तो आपको जिस तरह एक बच्चा किक मारता है ना, जी, जी, आपको महसूस होगा कि उसकी मूवमेंट आ रही है। सेम है जैसे इंसानी हाँ जी, बच्चा करता हाँ है। जी, ऐसे ऊपर करके आपने रखना है ऐसे। ठीक है। ठीक है, और आप ये दोनों साइडों से चेक कर सकते हैं, आपको ऐसे कंफर्मेशन हो सकती है कि ये 2 बच्चे हैं। तो अगर एक साइड से करें तो ये एक बच्चा है, हाँ अगर जी, एक साइड से फील हो रहा है हाँ जी, तो अगर 2 साइड से फील हो तो फिर 2 बच्चे तो ये मतलब आप एक इससे अंदाजा जो है लगा सकते इजीली हैं। लगा सकते हैं कि बच्चे हाँ बकरी जो जी, है एक बच्चा लेके है इसमें, ये 2 हैं। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तो तब तक हमें इजाज़त दें, मुझे और शिराज भाई को, और जितने हमारे चैनल पे न्यू व्यूवर्स आए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब लाइक ज़रूर करें,
और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करें ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको हमारा नॉलेज का जो हम दे रहे हैं उसका फ़ायदा हो रहा है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।